गड़बड़ियां चालू हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि उसको जमीन से काट लो। क्यों काटना है, ध्यान से सुनना है, यहाँ गन्ना पलटी खाता है, क्यों काटना है? तो और एक जो दो बेसिक चीजों का बदलाव करने की आवश्यकता है वो सबसे बेहतर है। और वो सबसे बेहतर क्यों है? क्योंकि उसमें दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है। एक चीज, गन्ना 40 दिन में काटना क्यों जरूरी है? अगर हमने गन्ना मदरसूट नहीं काटा तो उसी गन्ने पे जो मदरसूट आया है उसके नीचे वाले पत्ते के अंदर जो आंखें हैं, इसी आंखों पे हमें टीलर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टीलर्स यानी फुटारा मिलता है। किसके ऊपर मिला फुटारा? मदरसूट के ऊपर मिला। और यही मदरसूट पे मिला हुआ फुटारा जो है, बारिश जैसे ही शुरू हो जाएगी, जैसे ही शुरू हो जाएगी ये सब सूख जाएगा। क्यों सूखा? ये क्यों सूखा? क्योंकि जिस जगह से आया वो जगह गलत है। क्यों गलत है? कि जो मदरसूट आया है उसकी उम्र ही क्या है? 1.5 महीने की है। और इसी मदरसूट के ऊपर जिसको मदर के मेन स्टेम से सपोर्ट नहीं है, ऐसे अनसपोर्टेड आंखों से क्या मिला हमें? टीलर मिले। और ये टीलर हमारे काम के क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्सटर्नल माने जाते हैं, डॉटर ट्री मानते हैं उसको साइंस क्या बोलता है? फिजियोलॉजी क्या मानती है? उसको डॉटर ट्री मानती है, यानी अगले जन्म की पीढ़ी जो हमने इसी जन्म में पैदा की। क्योंकि इसका भी एक रीजन है। क्योंकि हमारा मदरसूट जब बढ़ता है तभी उसी दरमियान हमारे जो कंसल्टेंट है वो क्या बोलते हैं? फुटारा के लिए आप क्या करो? नाइट्रोजन दबा दो। अब वापिस पलटी मारता है गन्ना। जैसे ही नाइट्रोजन मिलता है, जो मदरसूट है वो ही भागना चालू करता है। जैसे ही वो भागता है उसके ऊपर के आंखें की ग्रोथ होती है और उससे ही हमें क्या मिलते हैं? फुटारा मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा गन्ना पलटी मारता है क्योंकि हमारी जो संख्या है, गन्ना बारिश होने से पहले हमारे पास 70-80 हजार गन्ने होते हैं, 1 लाख गन्ने होते हैं खेत में। और जैसे ही बारिश खत्म होती है हमारे पास गिनने के लिए 25,000 भी गन्ने नहीं होते। तो खाने वाले थे 1 लाख, गन्ने बने 25,000। तो 75% आपका खाद, पानी, मेहनत गया। रुकना ही नहीं है क्योंकि तरीका ही गलत है। इसीलिए 40 दिन में हम उसको काटो। काटने से जो बेस्ट क्या होता है वो बताता हूं। जो हमने डंडी लगाई है जमीन में, उस डंडी को जो एक आंख होती है, ये आंख को खोल के देखिए आराम से, और एक माइक्रोस्कोपी से देखिए, आपके पास अगर है, या मोबाइल के कैमरे से देखो, बेहतर दिखता है। एक उस ऊपर का पत्ता खोल के देखो, ऐसे आपको 7 आंखें, एक आंखों में 7 पंखुड़ियां दिखती है। कितनी पंखुड़ियां होती है? 7 पंखुड़ियां से एक आंख बनती है, यानी एक आंख आपको 7 टीलर देती है। कितने टीलर? 7 देती है। और उसको बोलते हैं मदर ट्री। और जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं डॉटर ट्री। डॉटर ट्री सूखना ही है, बारिश में खाना कम हुआ, मरना ही उसको, क्योंकि वो अगले साल की है, इस साल की है ही नहीं। लेकिन अगर हम मदर ट्री को पैदा करने में सक्सेस रहे तो वो कितना भी कंपटीशन आए, कितनी भी बारिश हो, वो सूखता नहीं, वो आखिर तक खड़ा रहता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो मदर ट्री से पैदा हुआ है, एक ही चेन का है, मदर ट्री का है। और वो मदर ट्री तभी आता है, आराम से करना, मदर ट्री तभी आता है जब हम जो मेन सूट है, आंखें कटती है, तो उसको पैदा करने के लिए एक ही आंखें बचती है और वो पहला आंख है। समझ में आ रहा है? तो आपको गन्ने के टीलर कैसे मिलते हैं? तो ऐसे राउंड में मिलते हैं, कमल का फूल होता है ना, ऐसे राउंड। और अभी आपके गन्ने के ट्री जो टीलर मिलते हैं वो खड़े मिलते हैं। जो खड़े क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर ही है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और जब हम नीचे से लेते हैं तो ऐसे आती है, और वो होता है सही में गन्ना। कितने किसानों को पता है? एक पता है वो भी